हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जजमेंट, पहला ही कार्ड है जजमेंट, आप देख सकते हो। Then we have the Hierophant. The World. Okay. Then we have 4 of Swords. What else, Divine? Please guide me. Oh. 7 of Pentacles. Okay. Oh my God. 2 of Cups. Okay. Ace of Swords. कोई यहाँ पे न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहा है। ये लव लाइफ में हो सकता है। ओ, 4 कार्ड्स आ गए, क्या नहीं लेंगे? चलो, कोई बहुत सोच रहा है, डीप थिंकिंग किसी की चल रही है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कोई बहुत ही बेईमान धोखेबाज किस्म का इंसान है आपके लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, बहुत बहुत ही अच्छा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, कोई ऐसा इंसान है वक्त रहते हमेशा हाथ धो के आपके पीछे पड़ा रहा। यहाँ पे जो मुझे साफ साफ दिख रहा है, हमेशा आपके लिए बुरा ही मनाना, बुरा ही सोचना, क्या ही वो ऐसा कर दे कि आपका बुरा हो जाए। कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल, फैमिली का मैटर हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपको बांधना, तमाम सारी चीज़ों में आपको फंसाना, कुछ भी इसने कर डाला हो। आप इस समय जो करंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हो। बहुत धोखे आपको मिले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स से आप देख सकते हो, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी पीठ में किसी ने छुरा घोंपा है। डबल फेस्ड इंसान हो सकता है। किस तरीके से बर्ड चिल्ला रही है आप देख सकते हो। ऐसी पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो इस इंसान की वजह से। इसने आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दिया है, इसने बहुत सारी चीज़ों में आपको धोखा दिया और मल्टीपल टाइम्स दिया है। आप ऐसे रोते गिड़गिड़ाते रह गए पर इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन करंट की एनर्जी जो मैं आपको बताऊंगी ना, आप हिल जाओगे। इसने जो भी कुछ आपके साथ किया पास्ट में, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। पीठ में खंजर घोंपा है इसने, विश्वास जमा के विश्वासघात किया है किसी इंसान ने। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आपकी न्यू बिगिनिंग, मुझे करंट की एनर्जी दिख रही है। न्यू बिगिनिंग हो रही। थर्ड आई चक्र मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रहा है। थर्ड आई चक्र पे आपके काम चल रहा है, आपको पता हो ना हो। काफ़ी यहाँ पे आप
स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है आपके जीवन में, एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आर्कएंजल माइकल की पूरी एनर्जी है आपकी एनर्जी फील्ड में मुझे दिखाई दे रही है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस ये आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं और आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो कभी नहीं आपको आए। काफ़ी क्रिएटिविटी आपकी बाहर निकलती हुई दिख रही है। ये प्रेजेंट की एनर्जी में आपको बता रही हूँ। आपने किसी का भार ढोना बंद कर दिया, उठा के उसी के ऊपर फेंक दिया। कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के अपनी सारी मुसीबतें आपके सर पे डालना चाहता था। जजमेंट इसीलिए है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो, इसीलिए जजमेंट यहाँ पे आ रहा है। काफ़ी समय लगा है, मैं ये नहीं कहूँगी आपको तुरंत जजमेंट मिला है, काफ़ी समय के बाद आपको जजमेंट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। द हायरोफेंट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मैंने पहले ही बोला है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो। देखिए आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत कठिन परिस्थितियों में रह के भी आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों ने ना आपके रास्ते में इतने कांटे बिछाए, इतने कांटे बिछाए, दूसरा कोई होता तो ना जाने क्या होता। अब इस परिस्थिति में कोई आपको पागल भी समझ सकता है, लेकिन आप पागल नहीं हो। आपने परिस्थितियों से ओवरकम करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। आप एकदम एंड पे बैठे हो। अगर मैं बोलूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये सोच के बैठे हो, क्योंकि बहुत कुछ आप खो चुके हो, अपना खो चुके हो। उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी है कि आज भी आप अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत खुश रहते हो। पेन है, ऐसा नहीं है पेन नहीं है, लेकिन आप उसे ओवरकम करने की एक चाबी आपके पास मिल चुकी है। तो बहुत से लोग ऐसे आपको पागल भी समझ रहे होंगे कि यार इतनी कठिन परिस्थिति इसके जीवन में है और ये आज भी हंस रहा बैठ के, आज भी खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग गॉसिप भी कर रहे हैं आपके पीछे, ये कैसा पागल इंसान है। द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप यहाँ पे टोटल सरेंडर्ड हो, किसी को पता ही नहीं है। आप यहाँ पे टोटल ईश्वर को सबको सौंप के आप अपने जो आपका इनर चाइल्ड है ना वो खिलखिला रहा है, क्योंकि आपने ये चीज़ देख लिया। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, होगा वही जो डेस्टिनी में है। इसलिए आपको समझ आ गई है, अपनी वर्थ समझ में आ गई है। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ये जो आपने अपने सोल पे काम किया है ना, इससे यूनिवर्स बहुत खुश हैं। यही चाहते थे, यही अंतिम पड़ाव हर इंसान के जीवन का है। इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो आप, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जजमेंट आना लाजमी था और वो आ भी रहा आपके लाइफ में। देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पे क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। ऐसा लग रहा है आप एक मरणासन अवस्था से फिर से आपका एक रीबर्थ हुआ है यहाँ पे। रीबर्थ यानी टोटल चेंज, पहले वाला इंसान अब नहीं हो, यानी जो पहले का इंसान था वो मर गया आपके अंदर से। अभी रीबर्थ, एक न्यू एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है। आप एक न्यू एनर्जी में इस समय टैप इन कर चुके हो। अब आपको उस नज़र से अब नहीं देखा जा सकता। जो आपको उस नज़र से देखेगा ना, तो वो हमेशा चाहेगा आप वही रोने धोने वाले इंसान रहो। जो आपका दुश्मन रहेगा वो तो चाहेगा उसी एनर्जी में आप रहो। पर आप निकल गए वहाँ से। कैसे बैठ के देखो आप, परिस्थितियाँ इतनी गंभीर है फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, इस इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट। तो आपकी ऐसी स्थिति है इस समय। आपकी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने आपके रास्ते में बार बार रुकावटें डालने की कोशिश की है। उसने आपकी खुशी देखकर खुशी महसूस नहीं की, बल्कि अंदर ही अंदर आपसे कंपैरिजन करता रहा। जेलसी, नेगेटिविटी को बढ़ावा दिया इस इंसान ने। जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छी खबर आई, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई, कोई प्रोग्रेस हुई, तब इसके अंदर जलन पैदा हुई, तब इसके अंदर बेचैनी पैदा हुई, तब इसने ये सोचा कैसे मैं रोड़े अटकाऊं इसके लाइफ में कि ये वहीं का वहीं रह जाए। ये व्यक्ति बार बार सोचता था कि आखिर आप गिर क्यों नहीं रहे हो, आप टूट क्यों नहीं रहे हो, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। बड़ा आश्चर्य इस इंसान को होता था। इसीलिए और दुगनी तिगनी तेजी से ये जेलसी को बढ़ा बढ़ा के और घटिया हरकतें आपके साथ हमेशा इसने किया है। यूनिवर्स का एक नियम है, जो एनर्जी हम दूसरों की तरफ भेजते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारी तरफ जरूर लौटती है। आज इस व्यक्ति की एनर्जी बहुत मुझे हैवी नज़र आ रही है। ऐसा लगता है इसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने इसे अंदर तक हिला दिया है। ये इंसान बेचैन है, इस समय हैरान है, ये मानसिक रूप से बहुत थका हुआ है। रातों की नींद उड़ चुकी है इस इंसान की। बाहर से चाहे जितना खुद को खुश दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार इसके अंदर एक टूटन मुझे दिखाई दे रही है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसे अपनी कई गलतियां याद आ रही हैं। ईश्वर से दुआएं मांग रहा है, ईश्वर से अपनी स्थिति को सुधरने के लिए प्रेयर्स कर रहा है, मुझे दिखाई दे रही है। उसे याद आ रहा है कि उसने किन लोगों का दिल दुखाया, जिसमें आप भी शामिल हैं। उसे याद आ रहा है उसने किस तरह आपकी राह रोकने की कोशिश बार बार की। उसे ये भी याद आ रहा है कि उसने कितनी बार आपकी अच्छाई को ठुकराया और कमजोरी समझा। एक अजीब बात यहाँ पे मुझे दिख रही है, उसके मन में बार बार आपका ही चेहरा, आपका ही ख्याल, और आपके साथ जो उसने गलत किया वो चीज़ें बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो सोल कहीं ना कहीं जानती है उसने आपके साथ न्याय नहीं किया, बहुत अन्याय किया है आपके साथ। कई बार जब इंसान अपने जीवन के कठिनतम दौर से गुजरता है ना, तब उसका अहंकार टूटने लगता है, तब उसे वे लोग याद आने लगते हैं जिन्हें उसने बिना वजह दुख दिया। कई बार जिसे इंसान बहुत प्यार करता है उसी से बहुत नफरत भी, ऐसे ऐसी चीज़ें उससे हो जाती हैं जिससे वो हर्ट कर देता है अपने सामने वाले को। ये व्यक्ति भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो दिल से बहुत कुछ कहना चाहता है, ये इंसान बहुत कुछ बताना चाहता है, दिल की सारी जितना भी इसने छुपा छुपा की चीज़ें आपके जीवन में की थी सब कुछ उगल देना चाहता है, बता देना चाहता है। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, ये इसके जहन में बार बार ये बातें गूंज रही हैं। काश मैंने उस समय सच स्वीकार कर लिया होता, जो सारी गलतियां इस समय इसको रियलाइज हो रही हैं। मैंने जेलसी की जगह अप्रिशिएशन चुना होता। इसने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आप इतना टैलेंटेड हो, इतने क्रिएटिव इंसान हो, पूरी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपकी वाहवाही चारों तरफ हो रही है, पर इस इंसान ने जेलसी में कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन अब उसके और उन शब्दों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। ये दीवार है समय की, वक्त की दीवार है। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो मुझे दिख रहा है कि परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो खुलकर अपनी बात कह नहीं पा रहा या पा रही। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेल फीमेल, मैं सिर्फ एनर्जी को रीड कर रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति फिजिकली दूर हो सकता है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है। कुछ के लिए इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है और कुछ के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरह बंद हो चुका है। आप दोनों में बातें नहीं हो रही है, लेकिन उसकी आत्मा के अंदर पछतावे की आग जल रही है। ये जो भी इंसान है आपके लाइफ में, वो इंसान देख रहा है जिन चीज़ों से उसे सबसे ज़्यादा जलन थी, वही चीज़ें अब आपके जीवन में ब्लेसिंग बनकर आ रही हैं। ऐसे ही होता है। आपकी ग्रोथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी हीलिंग, इन सबको देखकर उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन पैदा हो रहा है, क्योंकि उसने सोचा था कि आप हार जाओगे, आप टूट जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जितना आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया, आप उतने मजबूत बनते चले गए। जितनी मुश्किलें आई ना आपके लाइफ में, आप उतने समझदार बनते गए। हर परिस्थिति से आपने लेसन लर्न किया है, और यही बात आज उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो व्यूअर्स, ये एनर्जी ये भी बता रही है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, इस समय आपको रिवेंज की भावना में नहीं रहना है, क्योंकि जो लेसन यूनिवर्स सिखाता है वो किसी इंसान के पनिशमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। और ये इस इंसान के साथ यही हो रहा है। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया, आज वही अपने आंसुओं से जूझ रहा है पूरी तरह से। इस इंसान ने आपको अकेला महसूस कराया। जिस इंसान ने आपको अकेला महसूस कराया, आज वही खुद अकेलेपन की दीवारों में घिरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इसके आसपास बहुत सारे लोग हों, लेकिन अंदर का खालीपन, एक अकेलापन इसे खाए जा रहा है। इस इंसान ने आपकी रोशनी को बुझा देने की कोशिश की। आज वही अपने अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है, जो कि इसे मिल नहीं रहा है।
गुम हो गया, ऐसा लग रहा है ये अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस गया, गुम हो गया, इसे रास्ता ही नहीं मिल रहा। और सबसे डीप बात, बहुत गहरी बात मुझे जो दिख रही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एहसास पैदा हो चुका है कि आपने उसके साथ वो नहीं किया जो उसने आपके साथ किया था। आपने नफरत से बदला, नफरत के बदले नफरत नहीं दी इस इंसान को। आपने बदले के बदले बदला नहीं दिया, यानी कि जो इसने आपके साथ किया उसका आपने बदला नहीं लिया। अब बस अपने रास्ते पे आप चलते रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। तो हायरोफेंट कभी बदला ले नहीं सकता, क्योंकि ये एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी होती है। हर्मिट का कार्ड, हर्मिट, चाहे जितना दुख आ जाए आपके जीवन में, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, तो हायरोफेंट एक ऐसा इंसान होता है, एक इम्पैथ, चाहे जितनी भी उसको कठिनाई सहनी पड़े, वो दूसरों को पलट के वार नहीं करता। इसलिए यूनिवर्स उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, डिवाइन एंजल्स उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हर इम्पैथ बदले से बदला नहीं ले सकता, तो ऐसा ही होता है। आने वाले यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आने वाले समय में आप अपने जीवन के एक नए चैप्टर में प्रवेश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पुराने दर्द धीरे धीरे पीछे छूटेंगे, जो आपने अपने ज़िंदगी में देखा है, झेला है। दर्द को छुपा के हंसे हो, लोगों की तब भी मदद किया है आपने, लोगों को खुश करने के लिए खुद बहुत पीड़ा सही आपने। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। एक ऐसे नए चैप्टर में आप प्रवेश कर रहे हो। पुराने दर्द धीरे धीरे आपके छूटेंगे। जो लोग आपकी एनर्जी को नीचे खींचते थे, उनकी पकड़ यहाँ पे कमज़ोर होती हुई मुझे दिख रही है। अब फोकस उस व्यक्ति पर नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर पे आपको रखना है। आगे आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छा आप बनाने में लगे भी हुए हैं। आपको ये यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपकी कहानी किसी दुश्मन के कारण नहीं, किसी दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि आपकी हिम्मत के कारण लिखी जाएगी। याद रहेगा लोगों को, आपने जो करके दिखाया है, अच्छे अच्छे भी नहीं करके दिखा सकते। और यदि सच में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज पछतावे में डूबा हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा दंड यही है कि उसे अब अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ये उसका सबसे बड़ा पनिशमेंट है। समय कभी कभी इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द तब देता है जब वो पछतावा छोड़ देता है। जिसने आपको गिरते देखने की कोशिश की, ख्वाब रखा कि आप गिरो, आज वही अपनी गलतियों के बोझ तले झुका हुआ है। आपने संघर्ष सहा, लेकिन हार नहीं मानी। अब यूनिवर्स आपको पीछे नहीं, आगे देखने के लिए कह रहे हैं। आपकी रोशनी किसी की जलन से छोटी नहीं हो सकती। ये आपको यूनिवर्स के द्वारा बहुत बड़ा एक मैसेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी इंसान आपके प्रति इतना नेगेटिव रहा है, आज वो कहीं एक जगह, देखो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये इंसान एक बीमारी से जूझ रहा है। बहुत इसकी सेहत खराब हो सकती है, बहुत इसकी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी जगह पड़ा हुआ है ये इंसान जहाँ इसकी कोई केयर करने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है सबने हिम्मत छोड़ दिया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, और ये जो 3 तलवारें उल्टी लटकी हुई है ना, इससे इसे 24/7 डर की एनर्जी में है ये इंसान। जो कुछ भी ये कर चुका है, उससे ज़्यादा कहीं ये भुगत रहा है ये इंसान। ईश्वर से माफ़ियाँ मांगना चाहता है और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन यहाँ पे जिसके पास अब वक्त ही नहीं बचा है कि हाथ जोड़ के आपसे अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके, वक्त ने ही छीन लिया इसका सारा वक्त। अब इसके पास इतना भी टाइम नहीं बचा है कि आपसे बहुत कुछ कहना तो चाहता है, बोलना तो चाहता है। ये इंसान काफ़ी इस समय डिप्रेशन में है, लेकिन इतनी इसने गलतियां आपके साथ कर ली हैं कि अभी ये आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही, और वक्त भी इसके पास बचा नहीं है। बहुत कुछ कन्फेस करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी बीमारी ने इसको बहुत भयंकर घेर लिया है। डिजीज़ से किसी ये बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है इसका अंतिम वक्त है। इसे ऐसा ही एहसास हो रहा है कि ये किसी तरीके से आपसे अपनी गलतियों को
अपने गलतियों की माफ़ी मांग सके, पर इसके पास वक्त नहीं बचा है। इसे ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीज़ें इसके साथ ही चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप ना, इसने ना आपको एक डेथ की सिचुएशन से गुजारा है। बहुत ज़्यादा आप डेथ स्पेल भी इसने आपके ऊपर किया, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल है। अभी डेस्टिनी में आपका समय बाकी है, तो कोई आपका समय छीन नहीं सकता। आपका रीबर्थ होता हुआ आप एक अलग ही अंदाज में निकल के आ रहे हो, एक नए चैप्टर की आपकी शुरुआत हो रही है। और ये इंसान बार बार आपसे माफ़ी मांगने की सोच रहा है, लेकिन इसे लग रहा इसके वक्त ने इससे छीन लिया, इसका समय इसके पास बचा नहीं है। ये आपको कन्फेस ही नहीं कर सकता, या तो कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज इसे है जो ये आपको बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर अंदर ही अंदर ये अपने सब कॉन्शियस माइंड में आपसे बार बार सॉरी बोल रहा है, बार बार माफ़ी मांग रहा है, क्योंकि जजमेंट इसके आंखों के सामने चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये इंसान परेशान है, लेकिन इसे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिला। इसने सोचा था, मगर ऐसी हेल्थ इश्यूज़ है कि आप तक पहुंच नहीं पा रहा ये इंसान, पर अंदर ही अंदर ये आपसे बहुत ही ज़्यादा क्षमा मांग रहा है। तो आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, पर कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे ऐसा फंस गया है ये कि ना ये मिल पा रहा है, ना ये किसी से कुछ कह पा रहा है। अंदर ही अंदर ये इंसान घुट रहा है। अपने अंतिम समय में ये क्या लेकर के जा रहा है, आपसे माफ़ी मांगने की ख्वाहिश लेके जा रहा है, क्योंकि ये आप सामने से आपसे बोल नहीं सकता। या तो ये आपसे बहुत दूर है, या तो फिर ये इंसान बोलने के काबिल ही नहीं है कि आपसे माफ़ी मांग सके, पर अंदर अंदर ये ईश्वर से, आपसे, सबसे इस समय माफ़ी मांगता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे चलिए नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, अगेन 7 नंबर, 4 नंबर, 21 नंबर एंड 5 नंबर, 26 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 15 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज भी देख लेते हैं। एज 48 किसी की हो सकती है, 50, 53, 57, 55, 41, ये मुझे एज दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए हम लेंगे गाइडेंस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? कोई मैसेज रह गया हो तो मैसेज भी दीजिए। कमिटमेंट, यहाँ पे कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है जो बहुत लंबे समय से आपको बेवकूफ़ बना रहा था। उसके ऊपर भी डिवाइन के डंडे बहुत अच्छी तरीके से पड़े हैं, क्योंकि आप एक बहुत प्योर सोल है और आपने किसी से सच्चे दिल से प्यार किया था, और कोई इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा था। इसने आपके पैसों का भी काफ़ी फ़ायदा उठाया है, जो मुझे यहाँ पे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पैसों का काफ़ी फ़ायदा उठाया इसने, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का इसने फ़ायदा उठाया है। और ये इंसान आपको कमिटमेंट अगर नहीं दे रहा था, आप काफ़ी दुखी थे, काफ़ी आप ये सोच में पड़े हुए थे कि बिना कुछ बोले इसने आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की थी, तो ये आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पे है कि कोई आपको अपना कप ऑफर करेगा, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, रिंग सेरेमनी हो सकती है आपकी लाइफ में, क्योंकि इसे बहुत बड़ी क्लियरिटी यूनिवर्स के द्वारा मिली है आपके बारे में। और ये आपको अपना कप फ़ौरन वापस कर सकता है, फ़ौरन अपना कप आपको दे सकता है। तो यहाँ पे वाटर साइन के ये इंसान हो सकता है, आप हो सकते हो, या मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप लोग। तो क्योंकि ये यूनिवर्स दे रहे हैं मुझे ज़ोडिएक साइन, मैं लेती नहीं हूँ, दे विल बी बैक। तो ये इंसान आ रहा है आपकी तरफ, आपको कोई कॉल मैसेज आ सकता है कि आपकी तरफ आ रहा है, जिसका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, जिसके मैसेज का, कॉल का, तो मैसेज कॉल तो नहीं आया, ये खुद ही आ रहे, तो ये आपको अब मैसेज कर सकते हैं, अपने आने की सूचना दे सकते हैं।
तो ये फायर साइन के भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन के भी हो सकते हैं। ये आपको उनके बारे में पहचान मिल रही है। ठीक है, 2 निकल गया। ठीक है, आप दोनों में डिस्टेंस था, मनमुटाव था, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तो वाकई में बेवकूफ़ ही बनाया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके कारण इस इंसान को भी नहीं पता था कि इसे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। इसके जीवन में जब से इसने आपसे दूरियां बनाई थी, डिस्टेंस क्रिएट किया था, इस इंसान के जीवन में बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने शुरू हो गए और इसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। इसे शायद यूनिवर्स रियलाइज़ करा रहे हैं कि ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक न्याय नहीं दोगे आप किसी के। ये इंसान आपके साथ बहुत अन्याय कर रहा था, तो इस डिस्टेंस को यहाँ पे कम किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। चैलेंजेस, इस इंसान ने बहुत चैलेंजेस फेस किए। आपके लाइफ से जाते ही इसके जीवन में ना ऐसा लग रहा बड़े बड़े टावर मोमेंट, बहुत सारे, बहुत चैलेंजेस इसने फेस किया, गलत गलत डिसीजन लिए। और आप शायद, आपसे इसे हीलिंग मिलती होगी। आप एक हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। आपसे इस इंसान को बहुत हीलिंग मिलती थी, लेकिन इसने आपका साथ छोड़ के अपने जीवन में बहुत कुछ बर्बाद कर दिया है। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ये आपको बोला जा रहा है, आप कुछ करने की सोच रहे हो या कुछ भी इस समय रीडिंग देखते देखते सोच रहे हो, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ठीक है, आपको थोड़ा वेट करना है। तो चलिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, क्या है आपके लिए, क्या नेम इनिशियल्स निकल के आते हैं। P D F O R J। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। PDFORJ। ठीक है, कोई RJ यहाँ पे हो सकते हैं, कोई रीडिंग देखते होंगे। और यहाँ पे PDF कुछ आ रहा है, कुछ कोई PDF बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ PDF से रिलेटेड। रोज किसी का नाम हो सकता है। FD, कोई FD के बारे में बात कर रहा है, कोई FD कर रहा है, ऐसा लग रहा है। FD, फिक्स डिपॉजिट के बारे में कुछ बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए कुछ हम प्लेसेस और नेम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे किसी का नाम जयप्रकाश किसी का नाम हो सकता है, जयप्रकाश। रूही किसी का नाम हो सकता है, रोहन किसी का नाम हो सकता है, राजवीर किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे फातिमा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे और भी नेम दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभा किसी का नाम हो सकता है, प्रतिभा। एंड पल्लवी किसी का नाम हो सकता है, पूजा, पल्लवी, प्रतिभा। प्रभु किसी का नाम हो सकता है। पिंकी किसी का नाम हो सकता है, पिंकी। दीपक किसी का नाम हो सकता है। और कुछ यहाँ पे हम प्लेसेस के नेम भी देख लेते हैं। यहाँ पे झांसी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जम्मू से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, जालौन। और यहाँ पे
फिरोज़ाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। ओशीवारा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे रुड़की, धनबाद, पटना, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।